ब्रेक पे जाने से पहले हमने देखा कि प्री कम मेंस प्रिपरेशन कैसे करें, और वहां हमको एक बात तो सिद्ध हो गई कि हिंदू तो पढ़ना चाहिए, बिकॉज सीधे सवाल वहां से निकल रहे हैं। सो वाई रीड हिंदू, ये तो क्लियर है। अब सवाल की हाउ टू रीड हिंदू, 7 डेज ड्यूटी, क्योंकि अगर ढंग से ना पढ़ा जाए तो 4-5 घंटे इसी में वेस्ट हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे आदमी वो पढ़ना छोड़ देता है, और उसके चलते नुकसान लॉन्ग टर्म में उसका हो जाता है। तो हिंदू क्यों पढ़ना है, मैंने जो आगे भी बताया था कि उसमें से सीधे ये कल्चर के सवाल निकल रहे थे, ये पीस प्राइज किसे दिया गया। और वैसे ऐसा भी नहीं कि हिंदू पढ़ लिया तो सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, बट देन अगेन आपको 100 में से 100 सवाल टिक भी नहीं करने हैं। जब भी हिंदू पढ़ो तो पहले तो ये अपने को होना चाहिए कि वो ज्योग्राफी एग्रीकल्चर या मतलब इस वाले में से कहाँ पर फिट होता है। प्रीलिम के लिए काम का है, मेंस के लिए इंटरव्यू फॉर्डर पर्सन इन न्यूज या कॉस्ट बेनिफिट इज बैड। अब इस हिसाब से हम पेज 1 to लास्ट तक का एक एनालिसिस करेंगे, और कौन सा काम का है कौन सा इग्नोर करो देख लेते हैं। मंडे से शुरू करेंगे, जनवरी 2016, 4 जनवरी है। तो ये जो ऊपर का ब्लॉक आता है, मोदी बोल रहे हैं कि ये ऑडिट सिस्टम होनी चाहिए भारत का, साइंटिफिक क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो हाँ, ये कुछ काम की चीज है। भागवत गांधी हिंद स्वराज की बात कर रहे हैं, नो। सऊदी में अटैक हो गया, नो। सोमदेव देव बर्मन चेन्नई ओपन में आगे बढ़े, नो। तो मतलब ऊपर से ही थोड़ा अंदाजा आ जाता है, ठीक इतना काम का है। आगे ये जब जनवरी था, शुरुआत के हफ्तों में पठानकोट अटैक चल रहा था, तो स्वाभाविक है पूरे हफ्ते तक अटैक चलेगा, तो वो डे टू डे कॉमेंट्री चलेगी। अपने लिए मेंस और इंटरव्यू पॉइंट से जो तैयार करना है उस हिसाब से आप चलेंगे। अदरवाइज ये मंडे को कुछ आया, फिर ट्यूसडे को और आएगा, एंड सो ऑन इट विल कंटिन्यू। तो तैयार क्या करोगे? पठानकोट तो मतलब कि वो मैप में कहाँ पर है, उसके बाजू से कौन सी नदी जाती है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगर हर एक टाइप से ऐसा करने गए तो कॉस्ट बेनिफिट इज बैड, तो वो तो छोड़ो, ऐसा नहीं करना है। लेकिन हाँ, ये पठानकोट चला था तब एक फोर्स का नाम है डीएससी, दैट इज डिफेंस सिक्योरिटी कोर्स। तो ये कौन सा है, ये विंग में कहाँ पे फिट होगा, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, किधर? तो ऐसे प्रीलिम में कुछ पूछ सकते हैं। मुख्य परीक्षा पेपर 3, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड देयर मैंडेट, वहां पर ही आपको कुछ पूछ सकते हैं। आगे बात आई, जैसे मोहम्मद वाज रिस्पॉन्सिबल, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने बोला है कि ऐसे कश्मीर सेंट्रिक ग्रुप पे हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो ये धीरे धीरे अपना मेंस इंटरव्यू के पॉइंट अपने को मिल रहे हैं। इंटरव्यू में आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट एसआरडी पूछ सकते हैं क्या? जब पठानकोट अटैक चल रहा था तो लोकल वहां पर आर्मी की कुछ बटालियन आजू बाजू डिप्लॉय थी, लेकिन उनको यूज नहीं किया गया। दिल्ली से एनएसजी को बुलाया गया, और उसके चलते जो प्रेशियस टाइम वाज लॉस्ट और ज्यादा टेररिस्ट ने नुकसान किया। तो आपको पूछ सकते हैं एसआरटी कि भाई वो वेट करना ठीक था, या फिर कि आप अगर होते कमांडर तो लोकल वाले जो फोर्सेस थे उनको भेज देते। तो उस हिसाब से जो भी डिबेट एडिटोरियल चलते हैं आप फोकस करें। इंटरव्यू में और भी पूछ सकते हैं कि भाई पाकिस्तान की आर्मी बोल रही है कि हम इन पे एक्शन नहीं लेंगे, तो क्या हम पाकिस्तान के साथ अभी टॉक, डायलॉग, पीस प्रोसेस रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? तो उसके भी बहुत सारे कॉलम वगैरह पॉइंट्स आते हैं, आप बना सकते हैं। और आगे क्या चल रहा था, एनआरए एक्सरसाइज, दैट इज नेशनल रिस्क असेसमेंट। ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है एफएटीएफ, दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ऐसा विश्व का एक ग्रुपिंग है। टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, उसके खिलाफ ये लोग काम करते हैं। तो जीएस पेपर 2 का हो गया, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, देयर मैंडेट वगैरह। भारत भी वहां पर क्योंकि जुड़ा है तो उसने ये काम करना पड़ेगा। नेशनल रिस्क असेसमेंट एक्सरसाइज मतलब अपने टैक्स ऑफिशियल 1, 2, 3 करके सभी सेक्टर का एनालिसिस करेंगे कि ब्लैक मनी यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है। तो उन्होंने पाया कि रियल एस्टेट इज द वन ऑफ द मेन सेक्टर कि जहां पर ब्लैक मनी है। लिखा नहीं, बट सेकंड कोचिंग इंडस्ट्री में भी ऐसा ही कुछ करने की जरूरत है। फिर कि इन सभी का डेटा कलेक्ट किया जाएगा, उस हिसाब से नई पॉलिसी, एक्ट और काम, सर्वेलेंस वगैरह लगाएंगे। ठीक, तो ये मुख्य परीक्षा में जो है अपना मनी लॉन्ड्रिंग वाला इश्यू, वहां पर या ब्लैक मनी, वहां पर आप ये कुछ फॉर्डर पॉइंट्स यूज कर सकते थे। और क्या, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, पेज 1 ही चल रहा है अभी। तो यहाँ ये जो कॉलम आता है कि मालदा के अंदर अटैक हुआ, मतलब राइट टाइप का सिचुएशन और पुलिसमैन इंजर, तो नॉट इम्पोर्टेंट। फिर कि प्रणब मुखर्जी ने 5 नए बिल्स को क्लियर कर दिया। अब के अनुसंधान पेज 13 पे देखिए तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटी का करंट अफेयर्स हो गया। आगे क्या चल रहा है कि बेनेगल पैनल, श्याम बेनेगल, ये पैनल किसके लिए है? सेंसर के जो भी सिनेमेटोग्राफी एक्ट को अपडेट करने के लिए। लेकिन यहाँ क्या चले, डेली कुछ ना कुछ ये बेनेगल कहीं जाके बोलेगा और ये लोग उसका आशीर्वचन आ गए ऐसा बोल के रोज कमेंट्री आती रहती है। नॉट इम्पोर्टेंट। अपने लिए काम का क्या है, जब उसका फाइनल रिपोर्ट आ जाए एक इन्फोग्राफिक्स टाइप का बॉक्स बनेगा, ठीक, कि उसने ये बोला ऐसा करो, ये जो सेंसर बोर्ड की कमिटी है उसमें ये 5 साल का टर्म रखो, XYZ, उतना ही काम का। डे टू डे कमेंट्री, कॉस्ट बेनिफिट इज बैड। आगे और क्या, मंगलवार को क्या हुआ, आगे और वापस यही चला पठानकोट अटैक। तो स्टॉप साइन क्यों, एक बार बेसिक आपने कवर कर लिया प्री मेंस एंड इंटरव्यू के हिसाब से, फिर डे टू डे कमेंट्री छोड़ो।
सबरीमाला के अंदर महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया, वर्जित है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बात करी, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल लिखे होंगे विमेन इशू प्रीलिम मेंस इंटरव्यू के लिए ये काम का हो गया, प्री मेंस इंटरव्यू के लिए। यस, मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए अपनी डिफेंस प्रोक्योरमेंट परचेज पॉलिसी में कुछ सुधार किए गए कि डोमेस्टिकली इतना 20% कंटेंट हो तो लेंगे वगैरह, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर ऑल थ्री। फिर सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि चाइल्ड रेप को के खिलाफ नया कानून होना चाहिए, तो ये भी यहाँ पर आ गया। उससे रिलेटेड कोई हो सकता है कमिटी का रेकमेंडेड हो, तो मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा कि ये कमिटी, आई थिंक JS वर्मा, उसने रेप के बारे में ये बोला था, बेनेगल तो सेंसर बोर्ड, ऐसी 3-4 एंड देन मैच द फॉलोइंग पूछ सकते हैं। और क्या, नॉर्थ ईस्ट के अंदर अर्थक्वेक हुआ, प्लेसेस इन न्यूज के टाइप में नॉन यूपीएससी में पूछ सकते हैं, इधर इस टाइप के प्रीलिम में तो नहीं आते, बट फॉर्डर में आप कोट कर सकते हैं कि वहां की ये प्लेट मतलब मुख्य परीक्षा में इस है, इस कारण ये इट इज मोर प्रोन टू अर्थक्वेक्स एंड सो ऑन, वहां पर क्या करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी अपॉइंट की थी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए, तो उसका फाइनल रिपोर्ट आ गया। जब फाइनल रिपोर्ट कमेटी का है तो वो काम का है प्री मेंस एंड इंटरव्यू के लिए। अब इसकी हम चर्चा करेंगे आगे, क्योंकि ये स्पोर्ट्स का मैटर है, तो स्पोर्ट्स सेक्शन पेज 17 पे आगे बात आएगी, तो तब वापस देखेंगे कि इसमें से क्या अपने लिए काम का था। आगे ऑड इवन रूल किया गया, तो उसमें ये सुविधा हुई या दिक्कत हुई, बेसिक आइडिया आपको पता चल जाए ऑड इवन का फंडा क्या था और उससे पॉल्यूशन में क्या अच्छा बुरा होगा, तो पर्याप्त है, रोज रोज उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार ब्रीफली में ये कि नास्कॉम वाले बोल रहे हैं कि ये डिफरेंशियल प्राइसिंग या नेट न्यूट्रलिटी पे उनका ये सोचना है, अगेन बेसिक पता है तो हर एक का क्या सोचना है अपने लिए काम का नहीं। सऊदी अरेबिया और ईरान ने आपस में डिप्लोमेटिक टाई खत्म कर दी, ठीक, दो देश हैं आपस में कुछ लड़ाई चल रही है। मैंने पहले भी बताया ब्रेक जाने से पहले, हाउ इज इट अफेक्टिंग इंडियन इंटरेस्ट, कैसे, अगर ये दोनों लड़ाई शुरू कर दें, क्रूड ऑयल का दाम बढ़ेगा, अपने लिए नुकसान है। ये दोनों लड़ाई शुरू कर दे तो वहां पर जो माइग्रेंट वर्कर भारत के काम कर रहे हैं, तो हमने कोई ऑपरेशन लॉन्च करके उनको रेस्क्यू करना पड़ेगा। सो लाइक दैट हमें केवल उस एंगल से सोचना है कि पूरे विश्व की जो डिप्लोमेसी है और पर्टिकुलरली इंडिया, उसमें वो कैसे हमको परेशान करेगा। अदरवाइज डे टू डे की ये वाले क्लेरिक को मार दिया है, उस कारण से उसने इस वाली एम्बेसी को बंद कर दिया, नॉट इम्पोर्टेंट। सो पेज 1 पे जो चलता है थोड़ा बहुत अंदाजा शुरू हो गया। पेज 227 में क्या आएगा, पेज 227 क्या होता है, एक तो फुल पेज एडवर्टाइजमेंट होगी या फिर डेली रिलेटेड न्यूज, और खास करके पेज 3, 4, 5 तो डेली ही चलता है, और पेज 6 कोचिंग एड्स तो नॉट इम्पोर्टेंट। पेज 7 कई बार ये होता है कि हिंदू वालों को इतनी कोचिंग एड भी नहीं मिलती और उतना दिल्ली में क्राइम भी नहीं हुआ होता है, तो फिर पन्ने भरेंगे कैसे, तो नॉर्दर्न रीजन बोल के हरियाणा पंजाब का क्राइम रिपोर्टिंग भी शुरू करेंगे। तो ये पेज 227 में पहले फोकस करो मेरे लिए काम का है कि नहीं। ज्यादातर टॉपिक आप पाएंगे कि हॉस्पिटल में ये मरीज को नहीं प्रवेश दिया गया, वाटर पॉल्यूशन रिलेटेड कुछ मैटर चल रहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गोदावरी या XYZ पे कुछ ऑर्डर दे दिया, म्यूनिसिपल इशू दिए जाएंगे, ठीक, वैट को बढ़ाया गया, कम किया गया, उसका तू में चल रहा है, कोर्ट प्रोसीडिंग इंडिविजुअल किसी का ये केस चल रहा है, उस पर चलती रहे, UGC का क्लर्क ब्राइब लेते पकड़ा गया तो 3 दिनों तक उसकी न्यूज चलती रहेगी, वीमन सिक्योरिटी, पेटी क्राइम्स, फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, रोड रेज, आप बीजेपी लोकायुक्त की करो नहीं करो, ICS में कुछ लोग ज्वाइन करने गए थे, वापस आए, पेरेंट्स को पूछा गया, होमलेस लोग थे, ठंडी में मर गए, और वापस UGC का क्लर्क ब्राइब लेते पकड़ा गया। ये इसी सीक्वेंस में चलते रहेगा। अपने लिए क्या काम का है, सवाल पूछो, PMIF फ्रेमवर्क, दैट इज प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू फॉर्डर, इसमें ये फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो तैयार करो, अदरवाइज इग्नोर करो। फॉर एग्जाम्पल जनवरी 2016 में एक आया न्यूज दिल्ली का, नाउ प्रोफेशनल टैक्स ऑन साउथ दिल्ली, ठीक, अब आराम से आप पढ़ोगे तो पता चलेगा प्री मेंस इंटरव्यू के लिए काम का है। कैसे, इधर उन्होंने लिखा है आर्टिकल 276 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो बोलता है कि प्रोफेशनल टैक्स होना चाहिए, और वो कौन लागू कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। कितना लागू कर सकता है, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति पर 2500, उससे ज्यादा नहीं, दैट इज द सीलिंग। तो ये ट्रिकी MCQ बन सकते हैं। हाँ, अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूं अप टू 2500 पर ईयर पर ऑर्गेनाइजेशन या पर एस्टैब्लिशमेंट, तो वो गलत हो जाएगा भाई, पर पर्सन होना चाहिए, ठीक, या मैं ऐसा कर दूं कि ओनली स्टेट गवर्नमेंट्स कैन लेवाई प्रोफेशनल टैक्स, तो वो भी गलत हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लोकल बॉडीज ऑल्सो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, यहाँ पर पढ़ो और तुरंत लक्ष्मीकांत में ज्यादा फॉलोअप ले लो। आगे हम पाते हैं कि 2500 पर पर्सन पर ईयर लेंगे तो इतना भी सारा पैसा नहीं आएगा कि दिल्ली जैसे शहर में गटर और सड़क की सारी सुविधाएं हल हो सके। तो 14th फाइनेंस कमीशन ने ऐसा रेकमेंड किया था कि ये सीलिंग को बढ़ाना चाहिए, 12-15 हजार ऐसा कुछ सोचना चाहिए।
ताकि म्यूनिसिपल बॉडी के पास ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्स हो, वो अच्छा काम कर सके। अब ये 14 फाइनेंशियल कमीशन का माल इधर नहीं लिखा है, इट वॉज गिवन समवेयर एल्स, बट आप रोज पढ़ेंगे, कुछ नोट बनाएंगे तो आपके पास चित्र बनता जाएगा कि ओके ये एक इश्यू है प्रीलिम में, यहाँ पर इंटरव्यू में ऐसे मैं सेट कर सकता हूँ। सेम वे मैंने जो बताया, दिल्ली स्टफ होता है, कोचिंग एड, नॉर्दर्न स्टफ, फिर हॉस्पिटल, विमेन सिक्योरिटी, ट्रैफिक, पॉल्यूशन वाली चीजें चले तो उनमें से कुछ अपने लिए काम का हो जाएगा। ऑड इवन रूल जो चल रहा था, तो प्रीलिम में क्या काम की चीज, फॉर द फर्स्ट टाइम PM1 इज बीइंग मॉनिटर्ड। तो ये PM1 क्या है, पार्टिकुलेट मैटर जिसका 1 या माइक्रोन या उससे कम डायमीटर हो, और उससे क्या नुकसान होता है सेहत को, तो ये एनवायरमेंट और पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड अपने को प्रीलिम्स में काम का है। फिर चल रहा था कि ऑड इवन रूल के चलते भी पॉल्यूशन में अपने को कमी देखने को नहीं मिली। क्यों नहीं देखने को मिली, तो विंड स्पीड वॉज लो, तो यहाँ से कम हो तो भी दूसरा स्टेगनेंट था, या फिर कि दूसरे राज्यों से आ रहा था इनकमिंग पॉल्यूशन XYZ। तो वो पढ़ के कुछ मेंस इंटरव्यू का सवाल पूछ सकते हैं कि हाउ फार इज दिस थिंग फिजिबल, कि सारे देश में हम ऑड इवन लगा दे तो क्या कुछ हो जाएगा या नहीं। और सो पेज नंबर 227 वहां पे क्या होगा, दिल्ली होगा और कोचिंग एड होगी, और वो कैसे जल्दी से खत्म कर सकते हैं थोड़ा अंदाजा बैठ गया। उसके बाद आएगा पेज नंबर 8 एंड 9, इट इज डिवोटेड टू द नेशन। अभी द नेशन में कितनी स्पेस मिलेगी डिपेंड्स, देश को कितनी जगह मिलेगी कि टेंडर और जॉब की जितनी एडवर्टाइजमेंट हो और साउथ इंडिया की जितनी न्यूज हो वो कवर हो जाए, उसके बाद जितनी स्पेस बची दैट इज द नेशन। कि हैदराबाद में ये पान को अच्छे से बनाने की किसी ने टेक्निक बनाई पान वाले ने, तो दैट इज द नेशन का न्यूज हो गया। सेम वे ट्यूसडे का अगर पेपर देखो, पेज नंबर 8 है, सबरीमाला के अंदर प्लास्टिक बॉटल पे प्रतिबंध, और बाकी ये सारी चीज क्या है, ओनली टेंडर्स एंड जॉब एडवर्टाइजमेंट। सो दिस इज द नेशन। तो अब इतना अपने लिए वैसे ही काम का नहीं होता, अगर काम का हो तो एनालाइज करना चाहिए। पेज नंबर 9 पे एक दिन अच्छा आ गया कि ये हेलीकॉप्टर बनाने की नई फैक्ट्री का निर्माण किया गया, तो एक फॉर्डर पॉइंट बन गया कि अब हम भी हेलीकॉप्टर बनाएंगे। प्लेसेस इन न्यूज भी हो गया कि ये कहां पर उसका निकाला, तो वो आप देख लें, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नॉन यूपीएससी, यहाँ पर आएगा नहीं। फिर भारत और जापान की ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज, असल में नेवल नहीं था, क्या था, कोस्ट गार्ड, नाम क्या, सहयोग काइजिन, हर 2 साल पे होगा। सो प्रीलिम के लिए भी काम का फॉर्डर भी कि अपना सामरिक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट हम कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं। फिर ये दादरी रो है AIADM के, दैट दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट। और क्या नेशन आएगा तो तू ये इंडिविजुअल क्राइम का कुछ सुप्रीम कोर्ट में केस, नॉट इम्पोर्टेंट। लालू पासवान उनकी तू में नॉट इम्पोर्टेंट। फिर ये सचिन पायलट कुछ बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर को भी इंडस्ट्री का स्टेटस देना चाहिए, उस हिसाब से उसे टैक्सेशन सब्सिडी वगैरह में और लाभ मिले। ऐसा पूरे साल कुछ ना कुछ चलता जाएगा, और बजट आने से पहले और ज्यादा तेजी आ जाएगी, इस सेक्टर में ऐसा करने की आवश्यकता है, ये वो नॉट इम्पोर्टेंट। कॉस्ट बेनिफिट इज बैड, जो भी अच्छा करने की आवश्यकता है वो इकोनॉमिक सर्वे में वो लिख देंगे, उतना किया वो पर्याप्त है। ठीक, आगे आंध्र प्रदेश की सरकार जो कॉलेज में गांधी जी ठहरे थे उसको कुछ हेरिटेज करेगी, प्लेसेस इन न्यूज, बट अपने लिए उतना भी काम का नहीं। और द नेशन में क्या चल रहा था, कुंदन कुलम प्रोजेक्ट है, उसमें एक्टिविस्ट को तो ये अगेन डे टू डे चलता है। आपको केवल क्या फोकस कर कि ये कुंदन कुलम, तो वहां पर कौन से देश ने टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी, वो जो रिएक्टर है वो किस टाइप का है, और वहां से क्या आउटपुट निकलता है, सो ऑन। फिर ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ और पॉलिटिकल तू में नॉट इम्पोर्टेंट। फिर तेलंगाना के अंदर कॉलेजों में भी मिड डे मील देने पर वहां पर अटेंडेंस बढ़ी है, नॉट इम्पोर्टेंट। फिर चौटाला के पैरोल दीजिए, नॉट इम्पोर्टेंट। स्नोफ्लेक कोरल इज अ सीरियस थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, तो ये तो प्रीलिम के लिए काम की चीज है। पूरा आर्टिकल आप पढ़े और उसमें से नोट बनाना भी जरूरी है। तो कैसे नोट बनाते आप, स्नोफ्लेक कोरल इज बैड। क्यों बैड है, क्योंकि वो समंदर में मेटल कंक्रीट प्लास्टिक के साथ अटैच हो जाता है, उसके चलते जो जगह, जो पानी, जो न्यूट्रिशन दूसरी प्रजातियों को मिलना चाहिए, फॉर एग्जांपल कोरल, स्पॉन्ज, एल्गी, असिडियंस, वो उनको नहीं मिलता है। तो उससे ये चलते क्या होगा, ये सारी प्रजातियां कम हो जाएंगी, तो मरीन बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी। अगर एक जंगल में शेर भी है, भालू भी, चीता भी, तो डाइवर्सिटी इज मोर। अब उसमें से भालू और चीता चला गया, केवल शेर है, देन तो ये हो जाएगा कि स्नोफ्लेक कोरल ही होगा। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, हवाई से हुई, और फिर चलते चलते ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड से भारत में आ गया। और भारत में भी कौन कौन से कोस्टल इलाकों में हमने इसे पाया है, तो ये अपने को आंकड़ा मिल गया। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन इट इज कंसिडर्ड एन इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। तो उल्टा भी सवाल निकाल सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। तो ये थोड़े दे दिए और कुछ ऐसे ऑर्किड वगैरह दे दिए जो कि नुकसान नहीं कर रहे हैं, तो
आपने एलिमिनेट वगैरह करना पड़े। अदरवाइज देखिए, कोरल देख लिया तो सभी लोग मस्ती में आ जाते हैं, हाँ कोरल तो वो तो प्लैंकटन और फिश को हाउसिंग प्रोवाइड करता है तो वो तो बढ़िया है। तो नो, ये एक्सेप्शनल केस है जो कि इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। आगे बढ़ते हैं और क्या चला। नॉट ड्रॉट्स इन इंडिया सेज IMD। ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये बोलता है कि मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द भी नहीं और ड्रॉट शब्द भी नहीं है। ड्रॉट नहीं, सीवियर रेनफॉल डेफिसिट है। और उसका क्या क्लासिफिकेशन इसने ऐसा दिया है, तो प्रीलिम में कुछ सवाल बन सकते हैं आगे कि IMD के पास ये सत्ता है ही नहीं कि वो ड्रॉट या कैलेमिटी क्लासिफाई करे, वो राज्य और केंद्र सरकार देखती है। उस हिसाब से आप अलग अलग सवाल निकल सकते हैं। देन दिस ये हाईकोर्ट वगैरह के विमेन रिलेटेड इशू पे जो भी जजमेंट आते हैं तो इट बिकम्स फॉर्डर। रोड सेफ्टी के लिए 11,000 करोड़ दिए, नेम्स नंबर्स इतना काम का नहीं। आगे जो भी अगर कोई बिल बन जाए हाईवे सेफ्टी का तो वो PRS इंडिया से देख लिया पर्याप्त है। चीन वालों ने भारत सेंट्रिक एक नई मैगजीन निकाली फॉर्डर पॉइंट, बट अगेन कॉस्ट बेनिफिट उसका बहुत कम है। सो 8 to 9 द नेशन के लिए डिवोट है और वो कहाँ क्या काम का है हमने देख लिया। अब आते हैं पेज 10, दैट इज एडिटोरियल। एडिटोरियल में ये वाला कॉलम आएगा, वहां छोटे एडिटोरियल, यहाँ पर एक बड़ा। अब ये एडिटोरियल है ऑल इन द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी। अब ये स्पिरिट मतलब अपना आत्मा, ये नहीं पीने वाला। तो सवाल होता है ये इतना बड़ा आर्टिकल हमने पढ़ना चाहिए तो क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए पूरा पेज ऐसा दिखता है, एडिटोरियल है, ठीक, लेटर्स टू द एडिटर है और ये बाजू में 2 कॉलम है। लेटर्स टू एडिटर इसलिए पढ़ने चाहिए कि वो आपको काउंटर व्यू देगा किसी भी मसले पर। तो ग्रुप डिस्कशन या ऐसा बैलेंस आंसर बनाना है तो यहाँ अच्छे अच्छे मुद्दे मिलते हैं। एडिटोरियल क्यों पढ़ना चाहिए, आपकी वोकेबुलरी, लैंग्वेज, फॉर्डर पॉइंट, रीजनिंग वो बढ़ाता है। ऐसे हो, एथिक्स का पेपर हो, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, सभी जगह। अब इतना बड़ा एडिटोरियल है, एक बार पढ़ा तो जरूरी नहीं है कि 3 महीने बाद प्रीलिम या मेंस में याद रहेगा। इसका कुछ जिस्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं ये पूरा ऑल इन द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी, आप घर पे जाना, इस लिंक पे क्लिक करना और वो पढ़ना। अब उसका नोट क्या बन सकता है, नोट ये बन सकता है केरला ने लिकर पॉलिसी बनाई है जहां पर कि 5 स्टार होटल वाले दारू बेच सकते हैं, उससे कम स्टार वाले दारू नहीं बेच सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये पॉलिसी सही है। लेकिन ये जो आर्टिकल के ऑथर है उनको ये पसंद नहीं आया, ही इज अनहैप्पी विद द जजमेंट। फिर उसने अपने मुद्दे रखे हैं। एक उसने बोला रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम, तो अब वो उसने एक्सप्लेन ज्यादा नहीं किया तो अपने को गूगल करना पड़ेगा ये चीज क्या है। रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम मीन्स अ थिंग आउटसाइड कॉमर्स। दारू है, जुआ है, क्राइम है, दीज आर थिंग्स आउटसाइड कॉमर्स। मैं ये नहीं बोल सकता कि क्रिकेट का सट्टे का मैं मेरा एजेंसी और मैं सर्विस टैक्स भरता हूँ और ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, नहीं, इट इज आउटसाइड। और उस पर स्टेट गवर्नमेंट लेवाई करेगी या यूनियन, ये बात नहीं आ सकती। देयर कैनॉट बी बिजनेस इन क्राइम, ठीक है। तो लिकर इज ऑल्सो रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अलग एक जजमेंट में बोला था। तो फिर उसे यहाँ पर सभी 5 स्टार वालों को दारू बेचने की आप इजाजत क्यों दे रहे हो। सिलेक्टिव एप्लीकेशन विल नॉट बी राइट। इधर क्या है, 5 स्टार वाले बेच सकते हैं, उससे कम स्टार वाले होटल नहीं बेच सकते। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 इज वायोलेटेड, क्योंकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सबको नहीं मिल रहा है। 5 स्टार वाले बेच सकते हैं, 4 स्टार वाले नहीं बेच सकते। आर्टिकल 19(1)(g वायोलेट हुआ है। क्यों, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन होना चाहिए। तो 5 स्टार वाला दारू बेच सकता है, 4 स्टार वाला नहीं बेच सकता, उसे फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन नहीं है। आर्टिकल 47 फॉलो हो रहा है। आर्टिकल 47 मतलब क्या है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि राज्य ने पब्लिक हेल्थ को सुधारों के लिए इंटॉक्सिकेंट लिकर एंड ड्रग पे वो प्रतिबंध लगा सकती है। अब यहाँ सिलेक्टिवली हुआ है। अब देखिए 2 स्टार 3 स्टार होटल में दारू नहीं बिकेगा, 5 स्टार में बिकेगा, बट वहां पर वो महंगा भी उतना होगा, तो आम आदमी पी नहीं पाएगा और अपने आप पब्लिक हेल्थ सुधरती जाएगी। एक काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या हुआ कि जो VIP आदमी दारू पी के घर पे बीवी की पिटाई करेगा तो क्या वो गलत नहीं है। सो गिवन ऑल दिस थिंग्स, ऑथर इज अनहैप्पी विद दिस जजमेंट। अब ये पूरा मसला कैसे बनेगा, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, कहीं पर आप ये पूरे जोड़ सकते हैं। प्रीलिम के लिए क्या काम का है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19(1)(g), आर्टिकल 47। इवन ये भी पूछ सकते हैं रेस एक्स्ट्रा कम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम, और आपको बोल दें लिकर, बैटिंग, क्राइम एंड देन ऑल ऑफ अबोव, तो डी जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ अबोव, ठीक। तो अगर इस प्रकार से आप ये एडिटोरियल पढ़ते ऑल इन द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी, ओरिजिनल एडिटोरियल A4 साइज पे प्रिंट निकालो, 3 पेज हो जाएंगे। मैंने जो इधर नोट बनाई है A4 का 1/3 पोर्शन उतने में नोट आपकी हो जाएगी। ये 1600 शब्दों में था, मैंने जो बनाया हार्डली 100 वर्ड्स। बॉल बाय बॉल टाइमलाइन कमेंट्री दी गई थी। यहाँ क्या है, सिलेक्टिव ही चीजें हैं और राइटिंग प्रैक्टिस हो गया।
रिवीजन यहाँ मुश्किल था, नोट में अपना जो जिस्ट बना क्या प्रीलिम्स के लिए मेंस इंटरव्यू सभी चीज इसके अंदर आ गई है। और ऐसा नहीं कि एक कट पेस्ट करके इलेक्ट्रॉनिक नोट बनाओ, बेटर यू प्रिपेयर हाथ से लिख के, ताकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए होती रहे। ठीक, तो एक तो ये आर्टिकल था काम। अब ऐसा भी नहीं कि सभी एडिटोरियल काम के होते हैं। ये M.K. नारायण है, क्या था M.K. नारायण, एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक, और वो नॉन अलाइनमेंट के बारे में कुछ बात करे। अब नॉन अलाइनमेंट इज अ डेड टॉपिक, बहुत सालों से कुछ नहीं निकल रहा है, बट क्योंकि ये आदमी फेमस है तो हो सकता है यूपीएससी के इंटरव्यू पैनल मेंबर उसको पढ़ते हो और उसी वक्त आपके इंटरव्यू उसी फेज में हो तो उसके रिलेटेड कुछ पूछ सकता है, तो हाँ ये देखना चाहिए। सेम वे दिस आर के राघवन, ये सीबीआई के एक्स चीफ थे और वो भी नियमित रूप से लिखते हैं, तो अगेन उसके अंदर उतना काम का माल ना हो शायद प्रीलिम या मेंस के लिए, बट इंटरव्यू आपका नजदीक में है तो पढ़ना चाहिए। और क्या, फिर पेज 11 चलेगा पर्सपेक्टिव। यहाँ सोमवार में आता है ये पनीर सिल्वन का जर्नलिस्टिक एथिक्स के बारे में, तो वो आपको फॉर्डर पॉइंट हो गया जीएस पेपर 4 के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जर्नलिज्म, राइट, ऑल दोस थिंग्स। फिर ये चला अपना कि जल्लीकट्टू को बैन किया था फिर वापस रिज्यूम कर दिया, फॉर्डर पॉइंट चलता है, बट ये असल में मुद्दा 1 साल पुराना है। यूपीएससी मेंस का अगर आप इस साल का पेपर देखें तो ट्रेंड ऐसा है कि 1 साल पुरानी एक्सपायरी डेट वाले टॉपिक वो पूछना शुरू किए। सो लाइक दैट, इन दैट लॉजिक हो सकता है कि ये वाला मेंस 2016 में निकले, थोड़ा तैयार करते रहना चाहिए। और क्या, फ्रॉम द आर्काइव्स बोल के ये 70s और वो उस वक्त क्या हो रहा था उसका आपको इधर डेटा मिलता है, बट बाय एंड लार्ज वो उतना स्मॉल बॉल बाय बॉल होता है कि अपना जो मुख्य परीक्षा पेपर 1 में आजादी के बाद का भारत, उसमें ये कोई रेलेवेंट चीज खास निकलती नहीं है, तो इसे आप इग्नोर कर सकते हो। फिर आजकल ये बहुत सारे लोग या तो हिंदू को एडवर्टाइजमेंट नहीं मिल रही है या फिर कि ये उनके यार रिश्तेदार हैं, WTO, पेरिस समिट, डेली कुछ ना कुछ कचरपट्टी आता रहता है, नॉट इम्पोर्टेंट। एक बार समिट हो गई तो तुरंत आप गूगल मार के या कैसे 6-7 अच्छे मुद्दे जमा कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। प्रीलिम भी हो गया, मेंस भी हो गया। ऐसा बॉल बाय बॉल कमेंट ये क्या करेगी, पेरिस समिट उसका कोई बड़े 5-4 पन्नों के एग्रीमेंट में एक सेक्शन होगा, उसका लंबा चौड़ा इधर से चीन में और इजराइल एक करेगा और लाइक थिंक टैक, तो इसे आप इग्नोर कर सकते हो। वापस पेज नंबर 12 आ गया न्यूज, तो ये पठानकोट मैंने जो बताया एक बार बेसिक हो गया, देन यू कैन इग्नोर। याद करो पेज 1 पे क्या था, प्रणब गिव्स असेंट टू 5 लॉज, और उसमें बोला था अनुसंधान पेज 13 पे देखिए, तो हम 13 पे पहुंचे तो देखना पड़ेगा यस पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, उसमें सुधार किए तो प्रीलिम के लिए काम किया कि किसको कितना बोनस मिल सकता है, ठीक। फिर ये आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन में सुधार किए गए, एट्रोसिटी एक्ट में सुधार, तो prsindia.org पे जाके आप तुरंत फॉलोअप ले लें, एक फोल्डर बना के वो सारे पीडीएफ सेव कर लो आप। RSS इज फॉर इक्वालिटी नॉट इम्पोर्टेंट, विमेन रेप नॉट इम्पोर्टेंट। मोदी ने बोला ये इंडियन साइंस कांग्रेस काम का है, पिन के रूप में प्लेसिस इन न्यूज की इधर मैसूरू में हुआ, उसका थीम क्या था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर इंडिजिनस डेवलपमेंट इन इंडिया। तो ये जो थीम हो गया तो एक प्रकार से ऐसे टॉपिक भी हो गया। पेपर 3 में जो आता है इंडिजिनस साइंस टेक्नोलॉजी, उधर भी कुछ पूछ सकते हैं, तो यहाँ जो जो बातें बोली गई दे आर इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्डर पॉइंट। तो अब ये 2-3 दिन तक चलेगा, तो इसका भी कुछ नोट तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये थीम है तो अपने को परेशान कर सकता है। क्या लिखोगे, प्रीलिम के लिए चीज क्या काम की हुई, इंडियन साइंस कांग्रेस वो मैसूरू में हुई, कर्नाटक में है, थीम उसका ये था। इंटरव्यू में सीधा क्या हो सकता है कि एक नोबेल रेसिपिएंट था वेंकट रामकृष्णन, उसने बोला कि ये सर्कस बन गया है और मैं अब यहाँ वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रिंज साइंटिस्ट को ज्यादा महत्व दिया जाता है। फ्रिंज साइंटिस्ट क्या, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए कि भारत की प्राचीन पुस्तकों में भी एयरप्लेन बनाने के टेक्नीशियन थे, शंख फूकने से कैसे फिटनेस और वेलनेस बढ़ती है, शिवा वॉज अ ग्रेट इन्वायरमेंटलिस्ट। तो इस प्रकार का जो फ्रिंज साइंटिस्ट है उसके चलते जो रियल अभी के इसरो या CSIR या DRDO का असली कुछ उसने बनाया है उसे उतना मीडिया लाइमलाइट नहीं मिल रहा है, देयरफॉर इट इज अ सर्कस एंड आई विल नॉट कम बैक। तो साइंस रिलीजन रिलेटेड कुछ पूछा जाए, राइट, इंटॉलरेंस रिलेटेड, तो ऐसा कुछ खींच के आप थोड़े पॉइंट्स यहाँ से निकाल सकते हैं। और क्या, वुमेन्स बॉडी डग आउट इन उत्तर नॉट इम्पोर्टेंट क्राइम, वो भी नहीं। अब मैंने जो बताया इंडिया सीक्स टू लीड डेवलपिंग कंट्रीज एट WTO, ये जो चल रहा है आजकल कि एड की स्पेस नहीं मिले तो किसी भी यार रिश्तेदार को बोल के एक बड़ा आर्टिकल लिखा दो एक छोटे से, तो ये पूरा मैटर वही चल रहा है। अगर WTO में कुछ करना तो लेट द एग्जैक्ट समिट और कॉन्फ्रेंस हैपन, ये डे टू डे पढ़ के उसमें कुछ माल आपको मिलेगा नहीं, इतना सब नहीं छोड़ोगे तो 1 पॉइंट ही मिलेगा। तो कॉस्ट बेनिफिट इज बैड। 1 रैंक 1 पेंशन वो भी इग्नोर कर सकते हो, बजट में आए तब देख लेना। ओडिशा के अंदर भी चिट फंड स्कैम हुआ था, तो तू में चल रहे कि मोदी सरकार ने उसको छोड़ दिया, कांग्रेस बोले पेटी थिंग नॉट इम्पोर्टेंट।
मुदगल श्याम बेनेगल कमेटी बनाई सेंसर बोर्ड को रिफॉर्म करने के लिए। उससे पहले कांग्रेस सरकार ने मुदगल कमेटी बनाई थी, तो अब उसका क्या होगा? ऐसा सवाल यूपीएससी मेंस या प्रीलिम में तो आने से रहा, तो नॉट इम्पोर्टेंट। फॉर्डर पॉइंट कहीं इंटरव्यू हो और आपको इच्छा हो जाए, अदरवाइज यू कैन इग्नोर। और क्या, श्रीलंका के प्रति हिंदू की पेक्यूलियर फीलिंग्स हैं, तो कुछ भी छोटा भी होगा तो वो बड़ा करके न्यूज उसका चलता जाएगा। अभी चल रहा है कि 90th अमेंडमेंट और ये करो वो करो। एक बार बेसिक आइडिया आ गया कि सिंहालीस पीपल और श्रीलंकन तमिल के बीच झगड़ा क्या है और प्रांतीय ऑटोनॉमी के लिए क्या करना है या क्या हो रहा है, दैट इज सफिशिएंट। डे टू डे यहाँ इसने ये बोला नॉट इम्पोर्टेंट। सो बॉर्डर पॉइंट है बात सही, बट कॉस्ट बेनिफिट इज बैड। सऊदी अरेबिया और ईरान का जो चल रहा है, सऊदी में क्या है यू, दैट मीन्स सुन्नी, तो सुन्नी किंग है उनका। ईरान में क्या है आई, दैट मीन्स शिया, आई उनका जो शिया से चला। तो अब ये सुन्नी लोगों ने यहाँ पर उनका कोई शिया क्लेरिक था, उसको सऊदी में मार दिया, तो आपस में वो लड़ रहे हैं। और वो उसका डे टू डे कमेंट्री कि ये होटल जला दिया, ये एम्बेसी बंद कर दिया, नॉट इम्पोर्टेंट। अपने लिए क्या, हाउ इज दिस अफेक्टिंग इंडियन इंटरेस्ट? दो रूपों से, एक तो ट्रेड इंस्टेबिलिटी और ये अपना ऑयल ट्रेड वाली बातें, और दूसरा अपने माइग्रेंट वर्कर्स की सेफ्टी। तो उतना कर लिया पर्याप्त है, अदरवाइज नॉट इम्पोर्टेंट कि डे टू डे फॉलो करो। सेम इज द इशू विथ यूरोपियन माइग्रेंट रेफ्यूजी। वो ऊपर से उनके रोमा और जिप्सी ट्राइबल भी आते हैं और नीचे से सीरिया और अफ्रीका वाले भी जाते हैं। तो उन सबकी क्या इशू, एक बार बेसिक आइडिया, फिर डेली ये आज इसका ये हुआ, ये कल लड़का डूब गया, देन दोस्त वो आप कॉस्ट बेनिफिट उतना बढ़िया नहीं है। आगे मधेसी प्रोटेस्ट, ये किसके साथ एसोसिएट है? नेपाल। तो आगे नेपाल का बेसिक आपने देख लिया कि नए कॉन्स्टिट्यूशन में ये होने वाला है और मधेसियों को इस कारण से तकलीफ है और भारत का ये रुख है पर्याप्त है। तो डेली ये किया वो किया, कॉस्ट बेनिफिट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। मैक्सिको की नई चुनी हुई मेयर की हत्या कर दी ड्रग कार्टेल वालों ने, तो ये डेड पर्सन इन न्यूज। नॉन यूपीएससी में काम का अपने लिए उतना नहीं है। और क्या, यही जो पर्सपेक्टिव वगैरह चलता है। चाइनाज न्यू फोर्स टू अपसेट यूएसएज। ऐसे 3 पाक होती है सेना की, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। चाइना वाला चौथी लेके आए, दैट इज आर्टिलरी फोर्स, सेकंड आर्टिलरी फोर्स और समथिंग। ये लोग क्या करेंगे, उनका मिसाइल और न्यूक्लियर एसेट्स, उनका कुछ काम देखेंगे। अब चीन का मुख्य प्रयोजन क्या है, ये अमेरिका से लड़ने के लिए बना है, बट ऐसा जितना भी हो रहा है तो इनडायरेक्टली इट इज अफेक्टिंग इंडियन इंटरेस्ट। जितना भी चीन का सैन्य या मिसाइल टेक्नोलॉजी बढ़े वो भारत के लिए उतना ही चिंताजनक विषय है। तो हाँ, ये फॉर्डर के लिए भी काम का है, इंटरव्यू के लिए भी काम का है। बट ये कोई ऐसा नहीं कि सेकंड आर्टिलरी फोर्स ये कहां पर है, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ऐसा एमसीक्यू निकलना कोई चांस मेरे को नहीं दिखता। और क्या चलता है, पर्सपेक्टिव वाली बात कर रहे हैं। टर्की में कुछ लोगों के सामने लड़ाई चल रही है। ये इंटरव्यू में अगर मान लो आज न्यूज आया और कल आपका इंटरव्यू हो सकता है कुछ पूछ ले, अदरवाइज इतना लंबा चौड़ा कुछ, इवन हो सकता है टर्की के अंदर कोई एक माइग्रेंट वर्कर हो और उसको ये नुकसान, बट कॉस्ट बेनिफिट कम होना शुरू हो जाएगा। आगे ये कुछ चला है वापस WTO, मैंने जो बताया रोज वो आ जाते हैं। लेट द समिट हैपन, डे टू डे मत फॉलो करो। पठानकोट वापस आ गया, मैंने बताया ये काम। फिर भारत ने, ये अपने पुणे की कोई सरकारी संस्था है, वो भी क्लाइमेट चेंज के मॉडल बनाएगी और IPCC के साथ कुछ कोलैबोरेट करेगी। तो हाँ, वो अपना पॉइंट हो गया। एक पॉइंट फॉर्डर क्या था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सेक्रेटेरिएट हम बनाएंगे और उधर 100 करोड़ दिए। ये दूसरा बॉर्डर पॉइंट क्या हुआ कि भारत की अपनी संस्था IPCC के साथ कोलैबोरेट करेगी। सो लाइक दैट 1 2 3 4 करते आप बोल सकते हो कि भारत भी ग्लोबल क्लाइमेट को बचाने के लिए अपने रूप से कार्यरत है।